आज का पहला क्वेश्चन है, पहला रिकॉम्बिनेट डीएनए किसके द्वारा बनाया गया था? पहला रिकॉम्बिनेट डीएनए किसके द्वारा बनाया गया था? हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मिड वेक्टर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मिड वेक्टर का उदाहरण है? PBr322 TI प्लाज्मिड। आपका ऑप्शन सी है, दोनों है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वह एंजाइम जो दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है क्या कहलाता है? तो तीसरा का सही आंसर है डीएनए लाइगेज। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्रयुक्त तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वेटिकस से। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवाणु है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बायोरिएक्टर उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर उत्पाद हेतु संवर्धित करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे का प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर किसे कहा जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियसो। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम से। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम रिकॉम्बिनेट डीएनए किस वर्ष बनाया गया था? तो नोमा का आंसर है 1972 में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 10, डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करने की तकनीक क्या है? तो 10वां का सही जवाब है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए को जेल से मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सदर्न ब्लॉटिंग। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करने की तकनीक को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीनोम अनुक्रमण में किन वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बीएसी बाईएसी। बी ऑप्शन आपका सही है। बीएसी का पूरा नाम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बाईएसी का पूरा नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एग्रोस जेल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए या आरएनए खंड को क्या कहते हैं? प्रोब। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकार के अनुसार डीएनए को अलग करने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो 18 का सही आंसर है ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से पीसीआर का उपयोग किस में नहीं होता है? 19 का सही जवाब आपका है प्रोटीन शुद्धिकरण में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पीसीआर के चरणों का सही क्रम क्या है? निष्क्रियकरण, एनिलिंग, विस्तार। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं?
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए को सीधे कोशिका में प्रविष्ट करने की विधि क्या है? माइक्रो इंजेक्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई को आर आई में सीओ शब्द यानी को शब्द किसको दर्शाता है? कोलाई को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, गूथे हुए आटे का फूलना मुख्य रूप से किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए खंड किस ओर गति करता है? एनोड, धन की ओर, धनात्मक की ओर, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लाज्मिड वेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्राकृतिक का उद्गम, आंसर बी आपका है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए पृथक्करण के दौरान कौन सा एंजाइम आवश्यक नहीं है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, डीनेज, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो 28 का सही आंसर है डीएनए लाइगेज आणविक कैंची, ये मिलान आपका गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? निम्नलिखित में कौन सा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? तो आपका ऑप्शन है 29 का ई कोडाई, हिंड डबल आई, बाम एच आई, तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 30, जीनगन तकनीक में किन धातुओं के कणों का उपयोग किया जाता है? स्वर्ण और टंगस्टन, स्वर्ण या टंगस्टन का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज क्या है? पोटासियम, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, जिसे गौड़ भी कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? ऑप्शन बी आपका सही है, 918। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है?
गोल्जी का यानी गोल्जी बडी को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51, सिनेवार किसका अयस्क है? इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा, एल्युमिनियम। और कमेंट करके आपको बताना है कि सिनेवार किसका अयस्क है, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले जीके के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।